Can I be your favorite? I'll be your girl when you taste it. I know what you want, let's take it. Darling, can I be your favorite? I want you to tell me you crave it. And I'll eat whatever you make it. Ay, cariño, sé que tú eres mi. I love you too, but तुम ना बहुत ज़्यादा बुरे हो। ये क्यों किया तुमने? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें कुछ हो जाता तो? मैं मर जाता तो? जंगकुक, ऐसी बातें मेरे सामने मत किया करो। और वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम रेस्ट करो। वैसे तो हम भी यही कहने के लिए यहाँ पर आए थे। जीजू, आप दोनों तो इट्स ओके, हम समझ गए। वैसे जंगकुक, अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? एवरीथिंग इज बेटर नाउ? या आई एम फाइन भाभी। तभी वहाँ पर बाकी सब भी आ जाते हैं। जंगकुक बेटा, हमें माफ़ कर दो। हाँ, ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ ये हमारी गलती है। जो मीनू तुम्हें वहाँ पर ले गया और उसने ये सब कुछ किया, लेकिन मेरी मानो तो उसने ये सब कुछ डर में किया था। बस प्लीज़ अंकल, प्लीज़ आप तो सॉरी मत कहिए, इसमें आपकी क्या गलती थी? वो खुद ही डरे हुए थे, इसलिए उन्होंने ये सब कुछ किया ना। इसमें आप दोनों क्यों सॉरी कह रहे हैं? लेकिन मुझे तो अपनी गलती का पछतावा है, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें हाना को नहीं दिया होता तो शायद आज तुम दोनों मेरे पास होते और ये सब कुछ होता ही नहीं। आंटी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। जंगकुक, एक सेकंड रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ। इसके बाद जिन जंगकुक को सब कुछ समझाती है कि ये सब कुछ आखिर हुआ क्यों और ये इनका जंगकुक और शुगा से क्या रिलेशन है ये भी। Really, you are the great, you are the really best. अब तो हम दोनों के अपने भी नहीं थे, फिर भी आपने हमारा ऐसा ख्याल रखा। Really, you are the best, Hayam. जंगकुक, प्लीज ऐसा तो मत कहो। तुम दोनों मेरे लिए मेरे ना होकर भी मॉम डैड के बाद सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों हो। सॉरी जंगकुक, तुम अपने डैड से मिल नहीं पाए। मैं कुछ समझा नहीं। देखो, हम दोनों भले सगे भाई नहीं है, लेकिन मेरे अंदर भी कुछ फीलिंग्स है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। एक सेकेंड, देखो, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। बस जो कुछ भी किया वो सब कुछ मैंने ही किया। डैड को मैंने ही मारा था और बातें इन सब की तो आई एम सॉरी। मैंने तुमसे और शुगर से तुम्हारे डैड को छीन लिया, लेकिन मैं और कुछ नहीं कर सकता था। आप कहना क्या चाहते हैं? जंगकुक काई सच कह रहा है, वो तुम दोनों का बड़ा भाई है और तुम्हारे डैड काई को गलत काम करने के लिए टॉर्चर करते थे। एंड दैट्स व्हाई नॉट कि उसने कल गुस्से में आकर ये सब कुछ किया, लेकिन हम इस बात को समझ सकते हैं कि उसने ये सही किया। ओके हैम, आई अंडरस्टैंड, बट शुगर है वो कैसे है? ओह हाँ, वो जिमिन के साथ घर चला गया है। आई थिंक कि वो दोनों पहुंच गए होंगे। और शायद अभी वो आराम कर रहा होगा, तो तुम भी आराम करो, वही बेटर होगा। जिमिन के साथ गए हैं? क्या वो अपनी दिल की बात बताने वाली है? आई थिंक यस। वाह, इसका मतलब है कि मुझे अब एक और खुशखबरी मिलने वाली है। दैट्स अमेजिंग। इसके बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं सिवाय ते के। जंगकुक, अब तुम्हारे पास फैमिली है, तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारी बुआ, तुम्हें सब कुछ तो मिल गया ना? तुम खुश तो हो ना? हाँ, मुझे सब कुछ मिल तो गया, लेकिन किसी चीज़ की कमी लग रही है। कैसी कमी? पता नहीं, बट लग रही है कि शायद कुछ तो कम है। क्या जंगकुक? आई थिंक इसकी एक सेकंड, मैं आती हूँ। नहीं, मैं चल लूँगा। मुझे एक बात पूछनी थी। शुगा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना अब? मैं तो ठीक ही हूँ।
क्या हुआ है तुम्हें? नहीं कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें अंदर तक छोड़ देती हूँ। नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊँगा। ओके तुम ध्यान से जाओ, मैं कुछ सामान लेकर आती हूँ। इसके बाद शुगा तो वहाँ से चला जाता है। क्या सच में उसने लेटर नहीं पढ़ा? लेकिन मैंने तो साइड में ही रखा था। ओह गॉड, अब मैं क्या करूँ? उसे बिना बताए नहीं जा सकती। क्या मुझे दूसरा लेटर लिखना पड़ेगा? एक सेकेंड, क्या बैग में रखा था मैंने? हाँ मुझे चेक करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि शुगा जो कि अंदर नहीं गया था, दरवाजे पर खड़ा होकर जिमिन को देख रहा था। ये जिमिन वहाँ पर खड़ी होकर सोच क्या रही है? Hey Jim, how are you babe? I really miss you. हाँ? What? ये कौन है? और ये जिमिन को ऐसे हक क्यों किया है? क्या बात है जिम? शॉक क्यों हो गई? मैं ही हूँ। जैक, लेकिन तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? मैंने तुम्हें शाम को आने के लिए कहा था। बस मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। अच्छा, ओके। बाय द वे, मैं आज नहीं जा पाऊंगी। मेरे एग्ज़ाम्स के बाद मुझे मॉम डैड से परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं उसके बाद ही जा सकती हूँ, लेकिन तब तक तुम यहाँ रुक सकते हो तो रुक जाओ। वैसे ये लाल टमाटर बनकर क्यों आया तुम यहाँ? आई मीन सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। जिम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या ये रेड हेयर मुझे क्यूट नहीं लग रहे? ऐसा लग रहा है किसी एरे गहरे ने तुम्हारे ऊपर पान थूका हो। बाय द वे, माय नेम इज शुगा। ओह, माय नेम इज जैक। हाँ शुगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें अंदर जाकर आराम करने के लिए कहा था, फिर तुम यहाँ क्यों आए? बेब, कूल डाउन। बाय द वे, तुमने शादी की और मुझे बताया भी नहीं। दिस इज नॉट फेयर। ओके जिम, ये बात गलत है। वेट, क्या क्या कहा तुमने? मैं और शादी? फालतू की बकवास क्यों कर रहे हो जैक तुम? अभी मेरे पास मजाक करने का टाइम नहीं है। ओह, तो ये मिस्टर शुगा, ये कौन है? और तुम इसकी केयर तो ऐसे कर रही हो मानो ये तुम्हारा परमानेंट हस्बैंड हो गया हो। कुछ ऐसा ही समझ लो। अब बताओ बिजमन, हु इज दैट हैंडसम पर्सन? प्लीज टेल मी। जैक, वो ये मेरा फ्रेंड है। फ्रेंड? नॉट बैड, ओके। ओके, सो क्या मिस्टर शुगा, हम थोड़ी देर आपस में बात कर सकते हैं? हम कभी और बात करेंगे, फिलहाल तो मुझे थोड़ी देर आराम करना था। वो मैं भी यही कह रही थी। अब शुगा तुम अंदर जाओ, जैक तुम अभी जाओ। जब मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम आ जाना। अच्छा, ओके। इसके बाद जैक वहाँ से चला जाता है। हाँ, गया तो सही। शुगा, क्या तुम्हें पता भी है कि वो कौन था? मुझे आई थिंक ही इज गे। व्हाट? मैंने तो तुम्हें बताया भी नहीं, फिर तुम्हें पता कैसे चला? क्या वो सच में है? वैसे मेरे वापस आने पर तुम इतना गुस्सा क्यों हो गई थी और मुझे ठीक से बात भी नहीं करने दी उससे? कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें उससे ठीक से बात करने की। तुमने देखा नहीं वो तुम्हारे साथ कैसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था? तो क्या हुआ? वैसे क्यूट तो है। अच्छा, तो जाओ बुला लो उसे। कुछ ज़्यादा ही क्यूट था ना? बुला लो, सिर पर बैठा लो उसे और जितनी बातें करनी है कर लो। मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे नहीं जिमिन, मेरी बात तो सुनो। इसके कुछ ही देर बाद जंको का डिस्चार्ज हो जाता है और वो सब भी वापस घर के लिए आ जाते हैं। तो तुम जंको के साथ जाओ, उसे उसके रूम में छोड़ दो और तुम भी आराम करो। मॉम डैड आप लोग भी जाइए, आराम करिए। काई जीसू, तुम दोनों ज़्यादा टेंशन मत लो और जाओ तुम दोनों भी आराम करो। और सिखा तुम बहुत ही ज़्यादा टायर्ड लग रहे थे, जाओ तुम भी आराम करो। और आई थिंक शुगा और जिमिन वो दोनों सो गए होंगे। तो मैं ऑफिस के काम से कुछ देर के लिए जा रहा हूँ, बाद में आऊँगा। मिस्टर केम नाम जुन? हाँ क्या हुआ जिन, तुम्हें कुछ चाहिए? अगर सभी आराम करेंगे तो तुम क्यों ऑफिस जा रहे हो? चुपचाप घर में रहो और आराम करो। अरे जिन, लेकिन मुझे कुछ काम था।
इस बार भी जिन नामजुन की किसी बात को नहीं सुनती और उसे रूम में ले जाती है। बाय द वे वो सब अब बुसान से वापस सेउल आ चुके थे। एवरीथिंग इज फाइन, ओके। अब एग्जाम्स होते तक वो दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते, तो देखिए ग्रेजुएशन तक उन दोनों का क्या होगा। वे जिन तुम इन दोनों को धमका तो नहीं रही ना? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, बस मैंने ये कहा कि जब तक इन दोनों के एग्जाम्स नहीं हो जाते और ते ग्रेजुएटेड नहीं हो सकती, उन दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। और आई थिंक उन दोनों को एक दूसरे से दूर ही रहना चाहिए जब तक मैं डैड से इस बारे में बात ना कर लूँ। समझ में आया थे? हाँ दी। क्या क्या हुआ जंगकुक? हयांग, ये भाभी क्या कह रही है? अभी अभी तो मिले हैं और हमें एक दूसरे से दूर रहना पड़ेगा? जंगकुक, वैसे ये बात भी सही है। क्या सही है? मैंने जो कह दिया वो मेरा लास्ट डिसीजन है। ते तुम खड़ी क्यों हो? चलो मेरे साथ। बद्दी, जंगकुक। कोई जंगकुक नहीं, चलो चुपचाप मेरे साथ। और जिनते को जबरदस्ती वहां से ले जाती है। शुगायोंग, कहाँ हो आप? अ, क्या हुआ जंगकुक? तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? तो मैं और क्या करूं? आपको पता है भाभी ने मुझसे क्या कहा? वैसे एक सेकंड, आप यहाँ से उदास क्यों बैठे हैं? और क्या जिमिन को सब कुछ बता दिया या फिर अभी भी किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं? बताऊंगा, बहुत जल्दी बताऊंगा। वैसे भी कौन सा वो यहाँ से भाग रही है? अच्छा, तो वो लेटर आपने नहीं पढ़ा है? कौन सा लेटर? वही जो उसने लिखा था और आपके लिए छोड़कर गई थी। उसने लिखा था कि वो एग्जाम्स के जस्ट बाद पेरिस जा रही है अपनी मॉम का सपना पूरा करने के लिए, जो कि एक आर्ट गैलरी खोलना था। क्या? हाँ, और ये सच है। वैसे तुझे ये बात कैसे पता? दरअसल मैं जब आपके रूम में मिलने के लिए गया था तो ये मुझे मिला था, लेकिन तब तक आप वहाँ से चले गए थे। नहीं नहीं जंगकुक, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। माना कि मैंने गलती की, लेकिन तब मुझे पता नहीं था। मैं उससे दूर नहीं रहना चाहता। प्लीज हमें हमें कुछ करना होगा। मैं उससे दूर नहीं होना चाहता, प्लीज। ये क्या हुआ है तुम्हें? मैं तुम्हें कल से देख रहा हूँ, तुम कहीं खोई हुई सी लग रही हो। अब जी होप, मैंने रूही से वादा किया था कि हम एक दूसरे की अमीरी और गरीबी में फर्क ना करते हुए उसके एक बेटे की शादी जिमिन से कराऊंगी। तुम बताओ, क्या तुम्हें ये सही लगता है? जहाँ तक नामजुन और जिन की बात है, उन दोनों के बीच भी सब कुछ ठीक हो गया, तो आई थिंक ये सही होगा। वैसे मुझे पूछने से क्या होगा? तुम्हें उन दोनों से जाकर पूछना चाहिए, और खास करके जिमिन से। मुझे तो लगा ही था कि तुम ऐसा ही कहोगे। जिमिन समझदार है, वो हमारी बात मानेगी। आफ्टर ऑल बात रही उन दोनों की, तो तुम बताओ तुम्हें कौन पसंद है? मैं कहूँ तो मुझे तो दोनों ही पसंद है, बट आफ्टर ऑल बात रही शादी की, तो आई थिंक शुगा बेटर। वो हमारी जिमिन के लिए परफेक्ट होगा। तो अब यही बात जिमिन से भी जाकर कहो। क्या? शादी? लेकिन मॉम से अचानक क्यों? आपको तो पता है ना कि अभी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुई है, और आपके वो आर्ट गैलरी का सपना मुझे वो भी पूरा करना है। और मॉम, एक वादे की वजह से आप किसी की लाइफ तो खराब नहीं कर सकती ना। हो सकता है वो किसी और को पसंद करता हो, तब आप क्या करेंगी? आप शादी के लिए तो फोर्स कर लेंगी, लेकिन हमारे बीच कभी प्यार होगा ही नहीं, तो फिर आप क्या करेंगी? हम उदास ही तो रहेंगे। इससे अच्छा है कि जब तक आप उससे बात करके उससे इसके बारे में नहीं पूछ लेती,
तब तक ये सब कुछ आपको ड्रॉप कर देना चाहिए। जिमिन, तुम इतने भरोसे से कैसे कह सकती हो कि वो किसी और को पसंद करता होगा? और अगर होगा भी तो तुम में ऐसी क्या कमी है जो शादी के बाद भी वो तुमसे प्यार ना कर पाए? मॉम, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। जिमिन, कुछ हुआ है क्या? कोई बात है क्या? तुम्हें कोई और पसंद है?